Hello everyone. Welcome to Madhu Smart Study for English Learning channel. And you come here with me to learn English and English lessons, grammars, and vocabulary building, and whatever is related to English, be it the syllabus related to books of CBSE, ICSE, Punjab board, and for other boards. And grammar is meant for everyone, and for these students as well as for others who want to improve their English language. So हमारा जो है आज का वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच और यू कैन से नरेशन, है ना, या डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के साथ रिलेटेड है. या ऑल्दो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, है ना, क्योंकि बड़ा डिटेल्ड में है और इसको समझने के लिए आपको हर स्टेप्स को, इसकी हर नब्ज को, पल्स को समझना पड़ेगा. तो हमारा ये जो वीडियो है, अभी इससे पहले एक वीडियो हमने डाला है ना, जिसमें पर्सनल प्रोनाउंस और पजेसिव को कैसे चेंज करते हैं. और ये वाला जो वीडियो है इट इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ टेंसेस बाय चेंजिंग आ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट वन. आप देखिए डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जो किसी भी स्पीकर ने वॉट एवर ही और शी हैज सेड, है ना, जो भी उसने एज इट इज कहा है तो उसको हमने उसको ऐसे ही बता देना है. जैसे ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो इसको क्या करना है, हमने चेंज नहीं करना, इसको हमने एज इट इज बता दिया कि उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत पक्का जो है दोस्त हूँ या सहेली हूँ. लेकिन रिपोर्ट इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, एज इट इज, जो किसी ने कह दिया उसको ऐसे ही बता दिया. व्हेन वी ब्रिंग चेंजेस, जब हम उसको दूसरे तरीके से बताते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच. अब ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में हर स्टेप पे हमें हर वर्ड में, हर टेंस में, हर प्रोनाउन में और पजेसिवनेस में चेंज करनी है ना. तो क्या है कि इसको जो है किस तरीके से हम रिमूव करते हैं, इन दोनों में पहचान क्या है. जैसे हम कहते हैं कि जो है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर फ्रेंड, तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी. जब हमने इसको चेंज करना है, बिकॉज इट इज एन असर्टिव सेंटेंस, इसमें किसी ने बताया है, हमें पूछा नहीं है ना, कि ही सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में. वॉट एवर द चेंजेस वी वॉन्ट टू ब्रिंग इन रिपोर्टेड स्पीच, जो भी हमने रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करनी है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, तो अब जो है हमने किस तरीके से टेंसेस को चेंज करना है, तो टेंसेस की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है. आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, जैसे हम एक्टिव पैसिव वॉइस में करते हैं, है ना, क्योंकि नरेशन में एवरीथिंग इज कवर्ड. ठीक है, तो अब देखिए कि सबसे पहले ये कैसे चेंज करना है, इसको जानने के लिए आपको हम एक टेबल की हेल्प से आपको बताते हैं कि, और वर्ब जो है हम गो लेते हैं. ठीक है, अब गो, गोज कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म इन इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, वो है वेंट. अब इज एम आर आईएनजी के साथ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल बी चेंज इनटू वाज, वर प्लस आईएनजी. डू नॉट, डज नॉट, अब देखो डू नॉट गो, डज नॉट गो, हमने गो को लिया है तो क्या बन जाएगा, डिड नॉट गो. हैज या हैव गॉन, हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो जब हमने रिपोर्टेड स्पीच में करना है तो वो हैड में चेंज हो जाना है. उसके बाद देखिए हैज, हैव, बीन, गोइंग, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को हमने किस में चेंज करना है, हैड बीन गोइंग. अब आ गया सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी होती है, वेंट, गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ गई, तो उसको जब हमने रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अब आगे बात फ्यूचर टेंस की, शैल और विल लगा होता है उसमें, शैल, विल. अब गो है, गो को हम ले रहे हैं तो पास्ट इधर रिपोर्टेड स्पीच में क्या बन जाएगा, वुड गो. कैन गो किस में चेंज हो जाएगा, कुड गो. मे गो किस में चेंज हो जाएगा, माइट गो. तो इस तरीके से हम जो है
कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म जो है यूज करते हैं इन द रिपोर्टेड स्पीच। असर्टिव सेंटेंसेस में हम इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाते हैं, और प्रोनाउन कैसे चेंज होना है उसके बारे में हमने जो है पहले जो वीडियो उसमें डाला है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंस of verbs in indirect speech. So rule number 1, if the reporting verb is in the present tense or future tense, the tense of the verbs in the reported speech is not changed. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो कॉमा से आउटसाइड है उसमें सेज लगा हुआ है, ही सेज या ही इज सेइंग या ही हैज सेड, या फ्यूचर में है ही विल से, है ना, आई शैल से, ऐसा है, तो उसमें क्या होएगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल गो टू सिनेमा। तो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करेंगे, ही सेज इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, कंजंक्शन दैट लगा लीजिए, दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, ही में चेंज हो गया, ही, अब ही के साथ हम विल लगाते हैं, आई वी के साथ शैल लगाते हैं, ही के साथ हमने विल लगाना है, ही विल गो टू सिनेमा, है ना। और एग्जांपल देखिए, ही विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर एट फॉल्ट, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज्ड। अब यहाँ पे विल से आ गया फ्यूचर टेंस, तो क्या आ जाएगा, से टू को हमने किस में चेंज कर दिया, टेल में, राइट। ही विल टेल मी, कॉमा हटाइए, उसकी जगह पे आपने क्या लगाना, दैट। अब यू था, यू सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आके आई। तो यहाँ पे यू के साथ आर था, लेकिन आई के साथ तो आर लगता नहीं है, क्या लगता है, एम, आई एम एट फॉल्ट। एक और एग्जांपल देखिए, ही हैज सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल डू एज आई लाइक, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज्ड। ही हैज सेड, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब चाहे वो प्रेजेंट टेंस में है चाहे वो फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। बाकी आपने चेंजेस लेके आनी है, प्रोनाउंस में चेंज लेके आनी है, पॉजेसिवनेस में चेंज लेके आनी है, लेकिन टेंस चेंज नहीं होएगा। तो ही विल डू एज ही लाइक्स, ही के साथ हम थर्ड पर्सन है तो हम एस ई एस यूज करते हैं, तो आई के साथ लाइक लगा था तो यहाँ पे ही लाइक्स आ गया। रूल नंबर 2, if the reporting verb is in the past tense, the tense of the verb in the reported speech is also changed into its corresponding past tense. तो अगर said to के साथ शुरू हुआ past tense है तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेज हैं, जो भी टेंस लगा हुआ है उसमें हमने चेंज करनी ही करनी है। आप देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट बन जाता है। जैसे है कि ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अनवेल, फुल स्टॉप कॉमास क्लोज्ड। तो जो है ये कैसे चेंज होएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड, सेड ही आ गया, कॉमा हटाइए दैट लग गया, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज करके ही बन गया, एम जो है हमने कहा है कि इज एम आर में किसमें चेंज होना है, वॉज और वर में, तो यहाँ पे आ गया ही वॉज अनवेल। आप देखिए एग्जाम्पल डायरेक्ट में, ही सेड आई एम गोइंग अवे, आई एम गोइंग अवे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना है, ही सेड कॉमा हटाइए दैट, आई फर्स्ट पर्सन है बन गया ही, है ना, इज एम आर चेंज हो गया वॉज में, गोइंग अवे। अब आ देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। नेक्स्ट है ये प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल है, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव सीन द ताज, हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको किस में हमने चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। तो शी टोल्ड मी कॉमा हटाइए दैट बन गया, और उसके बाद आई था, आई फर्स्ट पर्सन है, आगे क्या है, शी। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में देखना है ना, जो सब्जेक्ट है आगे स्टार्टिंग में होगा और मी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू होते हैं वहां पे होगा, है ना, लाइक दैट वे जो आप वॉइस में देखते हैं।
कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो शी टोल्ड मी दैट, आई शी में चेंज हो गया है ना, हैव है, हैव को किस में हमने चेंज करना है, हैड में, हैड सीन द, थर्ड फॉर्म ऑफ ऑलरेडी लगी हुई है। अब आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो इनडायरेक्ट में कैसा आ जाएगा, ही सेड कॉमा हटाइए, दैट आपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के साथ जोड़ना है ना, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो कंजंक्शन बीच में हमने असर्टिव सेंटेंसेस के लिए कौन सी लगाई, दैट। तो दैट इट हैज बीन किस में चेंज हो गया, हैड बीन में, रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब उसके बाद देखिए जो है पास्ट टेंस आ गया। सिंपल पास्ट टेंस जो है उसको हमने कैसे चेंज करना है। सिंपल पास्ट टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। एग्जांपल है, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई सॉ ए स्ट्रेंज बर्ड इन द गार्डन। अब सॉ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। अब देखिए सेड टू को किस में चेंज करा आपने, टोल्ड में, ही टोल्ड मी, ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, और बीच में वर्ब कौन सा आ गया, टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट। अब आई किस में चेंज हो गया, ही में, है ना। सॉ का क्या आ गया, हैड सीन ए स्ट्रेंज वर्ड इन द गार्डन। अब इसमें क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच में उसमें कोई कॉमा गुमा नहीं रहता, कॉमाज ओमिट हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। अब देखिए एग्जांपल है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वाज लिसनिंग टू द रेडियो। वाज लिसनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो क्या आएगा, ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही में चेंज हो गया, वाज लिसनिंग, हैड बीन लिसनिंग टू द रेडियो। अब देखिए फ्यूचर टेंस को आप कैसे चेंज करते हैं। फ्यूचर टेंस में क्या होता है, शैल विल, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, वुड में। एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल हेल्प यू। आई सेड टू को किस में चेंज कर दिया, टोल्ड, आई टोल्ड हिम, कॉमा हटाइए, दैट। आई का आई रह जाएगा बिकॉज सब्जेक्ट भी आए हैं, तो विल किस में चेंज हो गया, वुड में। अब यू है तो यू ऑब्जेक्ट है और इधर हमारे सेकंड पर्सन है, उसने ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होना है, तो हमारे पास जो है आई सेड टू हिम, हिम ऑब्जेक्ट है तो यू ही में चेंज हो जाएगा है। ही क्या आएगा कि हिम, यू की जगह पे हिम आ जाएगा। उसके बाद देखिए, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल फिनिश आवर वर्क। दे सेड दैट, अब वी है, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो आगे सब्जेक्ट क्या है, दे, वो दे में चेंज हो गया। दे शैल को किस में चेंज कर दिया हमने, वुड में, दे वुड फिनिश। अब आर वर्क है तो क्या आ जाएगा पॉजेसिव में, देयर वर्क, ठीक है। और जो है उसके बाद देखिए जो है कुछ ऐसा एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिसमें हम नरेशन में बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, सिर्फ जो है कंजंक्शन ही लगाते हैं। वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए क्या है, इसका टेंस रिमेन्स द सेम। फॉर एग्जांपल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मैन इज मॉर्टल, या हम कह देते हैं ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें सिर्फ दैट लगना है और कहीं इन्वर्टेड कॉमास हटाने के लिए बाकी एज इट इज रहना है। उसके बाद कहा रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती, सिंपल पास्ट टेंस रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टेट्स ए पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट। अगर कोई पिछला पुराना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है उसके लिए भी टेंस जो है चेंज नहीं होता। जैसे ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो सिर्फ दैट लगना है। उसके बाद सिंपल पास्ट और द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज नॉट चेंज्ड इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टेट्स टू एक्शंस दैट टुक प्लेस एट द सेम टाइम। उसी टाइम पे अगर दो काम जो है हुए हैं तब भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अनीता सैंग वाइल रीटा डांस्ड। So when the verb in the direct speech is the past model auxiliary, no change is necessary. He said comma inverted comma Ravi could not lift the box. तो क्या है, indirect भी क्या बनेगा,
ही सेड दैट रवि कुड नॉट लिफ्ट द बॉक्सर, क्योंकि अगर कैन होता फिर तो हम उसको कुड में चेंज कर देते, अब यहाँ पे कुड ऑलरेडी लगा हुआ है। इस तरीके से हम टेंसेस में तो चेंजेस लेके आते हैं while changing a direct speech into indirect one। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो चेंज ऑफ टेंसेस फॉर चेंजिंग द नरेशन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो काइंडली आप मेरे YouTube चैनल है ना मधु स्मार्ट स्टडी फॉर इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करिए। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े ताकि आपके पास जो है मेरे जो व्यूज हैं है ना, मैं जो एक्सप्रेस करना चाहती हूँ आप तक पहुंच सके। तो काइंडली मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।